नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एमपी पटवारी के 25 मार्च में जो क्वेश्चन पूछे गए थे एमपी पटवारी में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, उसके बारे में साथियों हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो 15 से लेकर 24 मार्च तक के वीडियो को आप चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको एमपी पटवारी के पेपर को एनालाइज सबसे पहले पहुंचे। तो हम स्टार्ट करते हैं साथियों अपना फर्स्ट सवाल। साथियों, फर्स्ट सवाल है रीवा पन्ना पठार में कौन सा जलप्रपात निकलता है। ठीक है, आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, अगर आपका पेपर 25 मार्च को हुआ है तो हमें बताना है कि कमेंट करके कि आपने 25 मार्च में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें कितने नंबर प्राप्त किए, और अगर आपका पेपर आने वाले दिनों में है तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इन सभी क्वेश्चनों में से कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सवाल। फर्स्ट सवाल आपने पढ़ लिया होगा कि रीवा पन्ना पठार में कौन सा जलप्रपात निकलता है, तो सही उत्तर होगा केवटी जलप्रपात। साथियों, ये आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, पटवारी में 25 मार्च में पूछा गया क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण था। साथियों, अगले सवाल पे हम चलते हैं। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। साथियों, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में किस अधिनियम द्वारा की गई थी। आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था पटवारी में, तो इसका सही उत्तर होगा रेगुलेटिंग एक्ट या विनिमय अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1773 में। साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, पटवारी में पूछा गया। अगले सवाल पे हम चलते हैं। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है। साथियों, तो मीटर इसका सही उत्तर होगा। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था पटवारी में। साथियों, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। आदित्य जोशी का संबंध साथियों किस जिले और किस खेल से है। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा आदित्य जोशी। करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो सही उत्तर होगा धार जिले से। साथियों, आदित्य जोशी का संबंध है और ये बैडमिंटन से खेल से संबंधित है। चंदेरी किले के मुख्य द्वार को क्या बोला जाता है। साथियों, आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था कि चंदेरी किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाजा कहा जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया 25 मार्च का क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। शिशुपाल ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा चंदेरी। इसका सही उत्तर होगा शिशुपाल ने साथियों चंदेरी में मध्य प्रदेश में शासन किया था। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। साथियों, 1720 से 1760 के मध्य प्रदेश में किसने शासन किया था। तो मराठाओं ने किया था। साथियों, 1720 से लेकर 1760 तक लगभग 40 साल मध्य प्रदेश में मराठा ने शासन किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, पटवारी में पूछा गया था। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। भोजपुर में भोजेश्वर मंदिर में किस शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है। साथियों, आपको बताना है कि भोजेश्वर मंदिर जो है भोजपुर में स्थित है, वो उसकी ऊंचाई कितनी है। तो सही उत्तर होगा आपका 18 फीट। ठीक है, आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बल किसका मात्रक होता है। साथियों, तो सही उत्तर होगा न्यूटन। इसका सही उत्तर होगा बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होता है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल साथियों 3,08,252 वर्ग मीटर है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। साथियों, तो सही उत्तर होगा धूपगढ़। इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ माना जाता है। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था आपका। अगले सवाल पर चलते हैं। साथियों, नेक्स्ट सवाल है क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश कौन से राज्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य। तो राजस्थान इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, राजस्थान के बाद साथियों मध्य प्रदेश सबसे दूसरा बड़ा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब के शिक्षा दीक्षा किस महान विद्वान देखरेख में हुई थी। तो भाई गुरदास में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सेबी की स्थापना कब हुई थी। साथियों, तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। खगोलीय इकाई किससे मापी जाती है। तो प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। साथियों, खगोलीय इकाई पूछा गया क्वेश्चन था आपका, महत्वपूर्ण। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि खगोलीय इकाई किसकी मापी जाती है। तो प्रकाश वर्ष इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। साथियों, नेक्स्ट सवाल है 3 जनवरी 2023 को रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो जयदेव उनादकर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम से एक संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, अगले सवाल पे चलते हैं। वायुमंडल को रोकने के लिए कौन सा एक्ट पास किया गया। सही उत्तर होगा वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए नियंत्रण 1981 में एक्ट पास किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है किसको हराकर की गई। तो सही उत्तर होगा घनानंद। इसका सही उत्तर होगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना घनानंद को हराकर की गई थी। साथियों, ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पन्ना वन्यजीव जो है पन्ना वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया। तो सही उत्तर होगा 1981 में।
ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था साथियों, आपका जीके से पूछा गया क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, एक टोर किसके पास्कल के बराबर होता है? तो 133 टोर जो है पास्कल के बराबर होता है साथियों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, मुगल काल से एक पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, मुगल काल से। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, महेश्वर में होलकर की राजधानी किसने बनवाया था? तो साथियों इसका उत्तर होगा देवी अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर में होलकर किला की राजधानी की थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा साथियों? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, महत्वपूर्ण साथियों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अधिनियम अवार्ड और इंदौर के किले से एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, इसको बारे में साथियों क्लियर क्वेश्चन नहीं पता, तो आपको अगर पता है तो हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, मध्य प्रदेश के नदी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था 25 मार्च में, ठीक है, तो अगर आपने 25 मार्च में आपका पेपर हुआ है तो हमें कमेंट करके बताइए कि क्लियर क्वेश्चन कौन सा है, नदी से संबंधित पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। साथियों अगर आपको एमपी पटवारी के 25 मार्च के 2023 के क्वेश्चन पीडीएफ चाहिए तो हमें डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल के माध्यम से लिंक को क्लिक करके अपने वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, या आई बटन पे भी इसकी लिंक है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, या हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, पीला पड़ना किस बीमारी का लक्षण है? तो पीलिया इसका सही उत्तर होगा, पीला पड़ना मतलब पीलिया है साथियों आपको। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, त्वचा रोग के उपचार के लिए किस रेडियो एक्टिव समस्थानिकता का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, इसका सही उत्तर को कोबाल्ट है। HTML का पूरा नाम क्या होता है साथियों? तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर से पूछा गया क्वेश्चन था कि HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, कॉपर सल्फेट के घोल में जिंक डालने पर क्या होता है? साइंस से पूछा गया क्वेश्चन था, केमिस्ट्री से, तो सही उत्तर होगा आपका कॉपर सल्फेट जो है वो रंगहीन बन जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, पटवारी में 25 मार्च में पूछा गया क्वेश्चन था, प्रकाश संश्लेषण से एक संबंधित पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, दुमना एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है साथियों? तो दुमना एयरपोर्ट मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो सही उत्तर होगा विटामिन डी, इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी साथियों, सूर्य की रोशनी से मिलता है। अगले सवाल पे चलते हैं, सबसे अच्छा कोयला जो है वो कौन सा माना जाता है? तो एथेराइट, इसका सही उत्तर होगा, सबसे अच्छा कोयला जो है एथेरासाइट माना जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, IBM 1401 क्या कहलाता है? तो सही उत्तर होगा, कंप्यूटर से पूछा गया क्वेश्चन था, एक द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है साथियों, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम है IBM 1401, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, कीचड़ में क्या क्या पाया जाता है? तो कीचड़ में साथियों मिट्टी, केचुआ और खनखोज, चींटी आदि पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है साथियों, ठोस अपशिष्ट में क्या क्या होता है? तो घरेलू कचरा होता है साथियों, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कुंभ मेला जो है वह सिंहस्थ मेला का आयोजन किया जाता है? तो उज्जैन इसका सही उत्तर होगा। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण था साथियों, उज्जैन इसका करेक्ट आंसर होगा। जूल किसकी SI यूनिट है? तो ऊर्जा या कार्य का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, FOSS का पूरा नाम क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। HTML में कितने भाग होते हैं साथियों? तो HTML में 2 भाग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, पुनासा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? खंडवा इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले सवाल पे हम चलते हैं, मध्य प्रदेश पटवारी के 25 मार्च में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम एग्जाम्स में पेपर्स को एनालाइज कर रहे हैं साथियों, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों के पास साथियों वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि आपकी एमपी पटवारी की तैयारी संपूर्ण हो सके। किस रस को रस का राजा कहा जाता है? तो श्रृंगार रस इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था आपका, किस रस को रस राजा कहा जाता है? श्रृंगार रस इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सूरदास जी के कौन सी रस को सम्राट माने जाते हैं? वात्सल्य रस इसका सही उत्तर होगा। मात्रिक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं साथियों? तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है मात्रिक छंद में। चौपाई में कितनी मात्रा होती है साथियों? 16 इसका सही उत्तर होगा, चौपाई में 16 मात्रा होती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है, मध्य प्रदेश के कराटे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर होगा जबलपुर में साथियों 1969 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है? ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन था, तो सही उत्तर होगा इसमें हरिगीतिका छंद में साथियों 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, कल्याण सिंह को पद्म श्री भूषण से किसे क्षेत्र मिला था? तो पब्लिक अफेयर्स में मिला था साथियों, ठीक है। इस सवाल पे चलते हैं, अभिभाव किसके प्रकार के होते हैं? तो सही उत्तर होगा 2 प्रकार के विवाह होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, किस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित करने के बाद
किसकी सहमति से भेजा जाता है? तो राष्ट्रपति इसका सही उत्तर होगा। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था आपका पटवारी में। अगले सवाल पे चलते हैं। आदत का विलोम शब्द क्या होगा? तो आदत का साथियों विलोम शब्द अनादर या अपदन होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। SEIL कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर होगा 1954 में, इसका सही उत्तर होगा 1954 में साथियों SEIL की कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है साथियों, हम इसमें एमपी पटवारी के 25 मार्च में जो भी जितने भी क्वेश्चन आए थे, हम सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट दोनों शिफ्ट के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। CPM किससे संबंधित हो? तो मार्केटिंग इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, हवा महल किस शैली से बना है? तो सही साथियों इसका सही उत्तर होगा हवा महल जो है हट्टा महल आपका मराठा शैली से बना है। प्रबंधन के जनक कौन है साथियों? तो प्रबंधन के जो जनक है वो ये है साथियों बिस्लो टेलर, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सारंगी ला वार्ताल किस साल बाद वापिस आयोजन हुआ था? 2 साल बाद। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच 13वीं द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास नसीम अल उद 2022 में हुआ था? ओसाम इसका सही उत्तर होगा। भारत में उपजाऊ मिट्टी कौन सी है साथियों? जलोढ़ मिट्टी इसका सही उत्तर होगा। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था आपका 25 मार्च को। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? 2020, इसका सही उत्तर होगा। करंट अफेयर से पूछा गया था क्वेश्चन। भारत में कंपनी अधिनियम जो है कब पारित किया गया? तो सही उत्तर होगा 2013 में साथियों भारत में कंपनी अधिनियम पारित किया गया था। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो सही उत्तर होगा 5 जून को। हर वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मीथेन गैस से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, महत्वपूर्ण था साथियों। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताइए। अगले सवाल पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2006-07 में के तहत बेस्ट मेंटेन टूरिज्म फ्रेंडली नेशनल अवार्ड के तहत सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर होगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसका सही उत्तर होगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को साथियों सम्मानित किया गया था। अगले सवाल पे चलते हैं। जीनोटाइज किसे कहते हैं साथियों? किसी जीव या प्राणी के जीनी संरचना उस जीव का जीव प्रारूप या जीनोटाइज कहलाता है। ठीक है, ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण 25 मार्च के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पटवारी में फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में। तो साथियों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से पटवारी के डेली वीडियो को एनालाइज करने के लिए अपने दोस्तों के पास साथियों वीडियो को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पे नेक्स्ट वीडियो में। साथियों अगर आपको इस PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।